हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत है भगवद गीता के ऑनलाइन इवनिंग सेशन में। तो आज का हमारा जो श्लोक है ये बहुत ही फेमस श्लोक है, तो काफ़ी डिवोटीज इसको मेमोराइज भी करते हैं। तो आप में से जिन जिन को इच्छा है मेमोराइज करने की, कुछ कुछ लोगों को इंटरेस्ट रहता है श्लोक का मेमोराइज करने का, तो ये बहुत ही अप्रोप्रिएट श्लोक है। बहुत कॉमनली ये कोट भी किया जाता है अलग अलग लेक्चर्स में। तो ऐसे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो जो भी ऐसे फेमस कॉमनली कोटेड श्लोकाज हैं आपको बताते जाऊंगा। तो आप चाहें तो एक कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं श्लोका नंबर, कभी रिसाइट करना रहा तो उसके लिए। ओके, सो नाउ विल गो अहेड। तो आप सभी कृपया मेरे पीछे दोहराइए। यामिमां पुष्पितां वाचम यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्ति अविपश्चितः प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ वेदवादतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा कामात्मानं स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम् क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। भोगेश्वर्यं गतिं प्रति। ओके, यस निशा माता जी। यामिमां पुष्पितां वाचम् यामिमां प्रवदन्त्यविपश्चितिः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रियाविशेषबहुलाः भोगेश्वर्यं गतिं प्रति। हरि बोल, जय हो निशा माता जी की जय। थैंक यू फॉर सच ब्यूटीफुल recitation. Hare Krishna translation. Men of men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fru- fru- fruitive, fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। तो अभी मेरा आप सभी से एक सवाल है कि यहाँ पे कुछ लोगों को बोला गया है कम बुद्धिमान लोग, मैन ऑफ स्मॉल नॉलेज, जिनको जानकारी ज़्यादा नहीं है। श्लोका में प्रवदन्ति अविपश्चितः, अविपश्चितः, तो ये जो पश्चितः, पश्य जो वर्ड है, पश्य शब्द किससे संबंधित है? देखने से ना। पश्य मतलब देखना, संस्कृत में पश्य मतलब देखना। तो अविपश्चितः मतलब जिनको प्रॉपर दृष्टिकोण नहीं है दुनिया को समझने का, बेसिकली जिनको नॉलेज नहीं है या कम नॉलेज है। जो लोग थोड़े कम बुद्धिमान रहते हैं उनका लक्षण बताया गया है। तो क्या है उनका लक्षण कम बुद्धिमान लोगों का? सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहते हैं। ओके, और कुछ? सेंस ग्रेटिफिकेशन हिंदी में क्या बोलते हैं उसको?
भोग करना चाहते, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते। भोग करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। और कुछ? और कोई लक्षण बताएं? कृष्णा कॉन्शियसनेस कम है या तो नहीं है? हाँ, बट यहाँ पे नहीं बताया वैसा। जो रिचुअल्स में एक्सपर्ट रहते हैं, ऐसे ओके, गुड। जिनको लगता है कि वैदिक ज्ञान ही सब कुछ है। गुड, क्लोज। और कोई बोलना चाहेगा? लास्ट, एनी थॉट्स? उनको अपनी पावर बढ़ानी है और मटेरियल बेनिफिट के लिए करते हैं वो लोग। मटेरियल बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं। ओके, गुड। हाँ, वैष्णवी पंचवरे माता जी गॉट द पॉइंट। अरे बोल, तालियां माता जी के लिए। मुझे लगा नहीं था कोई पकड़ पाएगा। तो पॉइंट ये नहीं है कि जो लोग इंद्र तृप्ति के पीछे भागते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं, पावर के पीछे भागते हैं और वेदों का सिर्फ रीति रिवाजों का पालन करते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? जिनको लगता है कि इसके ऊपर कुछ नहीं है। लास्ट पार्ट इज द मेन पार्ट। दे से दैट देयर इज नथिंग मोर देन दिस। मतलब जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है सिर्फ खाओ पियो मजे करो। दैट इज द लक्ष्य, दैट इज द गोल ऑफ लाइफ ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ऑपुलेंट लाइफ, बस यही जीवन का लक्ष्य है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति मंदिर में आता है और उसका हम बोलते हैं कि आपने मंदिर में गए थे, आप मंदिर में बाकी और कुछ हो ना हो, लेकिन एक चीज जरूर होती है मंदिर में, सब लोग मंदिर में आके एक चीज जरूर करते हैं। क्या है वो? प्रसादम लेते हैं। वेरी गुड, प्रसादम जरूर लेते हैं। तो अगर मुझे लग रहा था आप लोग दर्शन बोलेंगे, बट गुड, आप लोग सब मैच्योर हो गए हैं। नए लोग दर्शन बोलते हैं और जो थोड़े मैच्योर हो जाते हैं वो प्रसाद बोलते हैं। तो थम्स अप भी आ रहे हैं लोगों के। ओके, तो ये मेरा टॉन्ट था बाय द वे, बट गुड, अच्छा अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने। तो कोई व्यक्ति है वो मंदिर में आया और मंदिर में आने के बाद फिर जो वो घर जाता है तो उससे उसका फ्रेंड बोलता है कि भाई मंदिर गया था, जिस काम के लिए गया था वो हुआ कि नहीं, प्रसाद मिला कि नहीं मिला? वो बोलता है अरे हाँ मिला ना, प्रसाद तो खाकर आया मैं। वो बोला कहाँ पे मिला प्रसाद? तो बोला वो मिला ना, वो अपना हम लोग बाहर जाते हैं, वो गोविंदास के अपोजिट में वो एक है ना, क्या बोलते हैं, फूड फॉर लाइफ का काउंटर है, वहां पे द्रोण में मिला मुझे प्रसाद। वो बोला ठीक है, बट बस उतना ही मिला क्या तेरे को? उतना ही खाकर आया बस? वो बोला हाँ प्रसाद तो मिल गया मेरे को। वो बोला अरे भाई तुमको नहीं पता, अंदर भी बहुत प्रसाद रहता है। अंदर जाओगे तो अंदर 5 प्रकार के किचन है, वहां पे अलग अलग टाइम पे प्रसाद मिलता है, अलग अलग वैरायटी का प्रसाद मिलता है ना, अलग काउंटर्स हैं अलग अलग बहुत सारे। तो अभी जिस व्यक्ति को कम ज्ञान है मंदिर के बारे में, वो क्या सोचेगा? प्रसाद मतलब ऑफ कोर्स ऑल ग्लोरीज टू प्रसाद, एवरीथिंग इज प्रसाद, वॉट एवर किसी भी काउंटर में रहे, बट आप लोग पॉइंट को समझिए, डोंट गो इनटू द डिटेल्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट। पॉइंट ये है कि जिसको कम जानकारी है वो सिर्फ बाहर से प्रसाद लेके चले जाएगा, बस उसको लगता है यही है बस, और कुछ नहीं है। लेकिन जिसको और ज्यादा जानकारी है वो अंदर आएगा, अंदर आके मधुरम स्टॉल से प्रसाद लेगा, वो तो महाप्रसाद है, राइट, दैट इज महाप्रसाद। फिर और थोड़ा जिसको जानकारी है, जिसको थोड़ा और ज्ञान है, वो क्या करेगा? वो फूड फॉर लाइफ का एक अलग से किचन है, वहां पे सुबह को और दोपहर को प्रसाद मिलता है, राइट। बाय द वे मैं आप सभी को बता रहा हूँ, थ्रू द सेशन मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि प्रसाद कहाँ से कब कैसे लेने का, तो ध्यान से सुनिए, एटलीस्ट इसके लिए तो ध्यान से सुनिए। तो जो और थोड़ा जानकार व्यक्ति है वो क्या करेगा? वो टाइम पे आएगा, वो 9 बजे आएगा सुबह को, दोपहर को आएगा 1 बजे करीब, ठीक है। फिर और थोड़ा जिसको जानकारी है वो क्या सोचेगा कि अरे ठीक है बट और भी मिलता है प्रसाद ऊपर, कम्युनिटी के लिए अलग से प्रसाद बनता है, जो आसपास के जो डिवोटीज रहते हैं जिनके पास कूपन वो सब वाउचर्स वगैरह रहते हैं, कि जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनके लिए अलग बनता है।
कॉमन पब्लिक के लिए बनता है और अपने डिवोटीज के लिए अलग बनता है। ऑफ कोर्स सभी अच्छा रहता है, सब कुछ प्रसाद है, बट स्टिल देयर इज अ मोर वेराइटी इनटू दैट। तो वो क्या सोचेगा, अरे मैं ये ऐसे ही विजिटर की तरह क्यों खा के जाऊं, उससे बेटर है दैट आई बिकम अ मेंबर, मैं किसी प्रोग्राम का पार्ट बन जाता हूं। और आगे का समझ जाइए आप, राइट। तो बेसिकली पॉइंट क्या हो रहा है यहाँ पे, पॉइंट क्या है कि जितना ज्यादा हमको ज्ञान है उतना हम हायर लेवल का हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो जब हम अपने जीवन की बात करते हैं तो जीवन में भी हैप्पीनेस सबको चाहिए, सबको एंजॉयमेंट चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन हैप्पीनेस के भी अलग अलग स्तर रहते हैं। उसमें भी अगर हम गुणों की बात करें तो हैप्पीनेस और एंजॉयमेंट भी तमोगुण में भी होता है, हैप्पीनेस एंजॉयमेंट रजोगुण में भी होता है, हैप्पीनेस एंजॉयमेंट सत्वगुण में भी रहता है। तो तमोगुणी हैप्पीनेस या तमोगुणी एंजॉयमेंट किसमें मिलता है, कोई बता सकता है कुछ एग्जांपल्स? Maybe food. नो, नॉट इन फूड, फूड इज डिफरेंट थिंग। दूसरों को तकलीफ देके। हाँ, वेरी गुड, क्योंकि तमोगुण जो है वो डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो तमोगुण में किसी को तकलीफ देके एंजॉयमेंट मिलता है। हाँ? जैसे किसी चींटी को मार दिया या किसी मच्छर को मार दिया, तो मच्छर को मारा तो एक मिलता है, किसी किसी को हैप्पीनेस मिलता है कि हमने मच्छर को मारा, जैसे बहुत बड़ा तोप मार दिया। तो मच्छर को मार दो, या वो रैकेट रहता है ना, रैकेट, वो कई लोग ऐसे घर पे यूज करते हैं, वो रैकेट ऐसे घुमा दे, चट 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 चट, इतने सारे मच्छर मर जाते हैं और एक अंदर से खुशी मिलती कि देखो मैंने कितने सारे मच्छरों को मारा, कितना ग्रेट हूँ मैं, राइट। और फिर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग वो हिट लेके आते हैं, उससे कॉकरोच वगैरह को मारते हैं और उनको लगता है बहुत बड़े हम हीरो हैं। और कुछ लोग फिर युद्ध करते हैं, युद्ध में मास लेवल पे लोगों को मारते हैं, बॉम्ब्स बनाते हैं। तो ये सारा तमोगुणी एंजॉयमेंट है, डिस्ट्रक्शन में हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करना, दिस तमोगुणी एंजॉयमेंट। और दूसरों को डिस्ट्रॉय करके और खुद को डिस्ट्रक्शन में जो हैप्पीनेस फील होता है, प्लेजर फील होता है, दैट इज तमोगुणी प्लेजर। जैसे पापमय कृत्य हम बहुत कुछ जो भी करते हैं उसमें खुद को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपने शरीर को, अपने मन को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन उसमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स बोलते हैं ना, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स, तो उसमें जो प्लेजर मिलता है दैट इज ऑल्सो प्लेजर इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। फिर उससे थोड़ा ऊपर रहता है प्लेजर इन द मोड ऑफ गुड, रजोगुण। तो रजोगुण का प्लेजर का कोई एग्जांपल दे सकता है? किसी का हेल्प करके। दैट्स काइंड ऑफ सत्वगुणी एंजॉयमेंट। रजोगुण में गोल्स अचीव करके, हाँ, गोल्स अचीव करके। हाँ, गोल्स अचीव करके, अपने पैशंस को अचीव करके, नहीं तो कुछ तो क्रिएट करके, कुछ तो इनोवेशन करके। तो इन सब चीजों से हमें रजोगुणी एंजॉयमेंट मिलता है। तो तमोगुणी एंजॉयमेंट से ऊंचा है रजोगुणी एंजॉयमेंट। लेकिन रजोगुणी एंजॉयमेंट, रजोगुण बेसिकली क्रिएशन से रिलेटेड है, कुछ भी चीज क्रिएट करने में रजोगुण लगता है, डिस्ट्रॉय करने में तमोगुण लगता है, और मेंटेन करने के लिए सत्वगुण लगता है। तो सत्वगुणी एंजॉयमेंट आता है जब हम मेंटेन करते हैं चीजों को या लोगों को। तो जैसा ममता माता जी ने बताया था कि दूसरों की मदद करना, तो दूसरों की मदद करने में हैप्पीनेस मिलता है कि नहीं मिलता है, एंजॉयमेंट थोड़ा आता है, हैप्पीनेस अच्छा लगता है किसी की मदद करने में, वी कुड बी अ पार्ट ऑफ समवंस लाइफ इन अ पॉजिटिव वे। तो ये जो हैप्पीनेस मिलता है ये मिलता है सत्वगुण के प्रभाव से, सत्वगुणी हैप्पीनेस है ये। और कोई एग्जांपल दे सकता है सत्वगुणी हैप्पीनेस का? प्रभु जी ये तो नहीं पता कि वो सत्वगुणी हैप्पीनेस है या नहीं, लेकिन जब हम भक्ति में होते हैं तो एक हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस उसकी बात अलग है, वो अलग बात है। ओके। Because हम जो भी गुण की बात कर रहे हैं आप उसके हायर लेवल के गुण का हैप्पीनेस बता रही हैं। So that's कि very मैं good. भी मतलब मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं वो शायद बता रही या हूँ। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। तो मदद करना या कुछ चीज मेंटेन करना, कभी कभी हमको हैप्पीनेस मिलता है ना कि हमने, या वेरी गुड, दिस वेरी गुड आंसर विच कल्याणी माता जी गए, निस्वार्थ भावना से कुछ करना, तो दैट आल्सो गिव्स सत्वगुणी हैप्पीनेस जस्ट बाय कंट्रीब्यूटिंग। या फिर ज्ञान अर्जन करने में जो हैप्पीनेस मिलता है,
ज्ञान अर्जन करने में, वो भी सत्वगुणी हैप्पीनेस है। डिसिप्लिन, या वेरी गुड, डिसिप्लिन मेंटेन करके, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके भी एक हैप्पीनेस मिलता है, दैट इज सत्वगुणी हैप्पीनेस। और हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे शास्त्रों में जनरली लोगों को क्या लगता है, शास्त्र मतलब सब कुछ स्पिरिचुअल है, सब कुछ आध्यात्मिक है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। शास्त्र जो है वो हमारी माँ के समान है। वेदास, शास्त्र आर लाइक अवर मदर। तो मदर जो रहती है बच्चे को सिर्फ एक ही चीज प्रोवाइड नहीं करती, अपने बच्चे को सब कुछ प्रोवाइड करती है, राइट। बच्चा हेल्पलेसली डिपेंडेंट रहता है मदर के ऊपर। तो इसी प्रकार से शास्त्र जो है उसमें हर प्रकार के हैप्पीनेस को अचीव करने का नॉलेज दिया हुआ है। ओके, तो शास्त्र इज नॉट जस्ट स्पिरिचुअल, शास्त्र के अंदर मटेरियल हैप्पीनेस का भी सोल्यूशन बताया गया है। मटेरियल हैप्पीनेस कैसे गेन करना है इसलिए वो बताया है। और इसमें कौन से शास्त्र आते हैं, आयुर्वेद आता है, धनुर्शास्त्र आता है, विमान शास्त्र आता है, और ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद के अंदर बहुत सारे मटेरियलिस्टिक एडवांसमेंट के लिए तरीके बताए गए हैं, स्वर्ग में जाने के लिए तरीके बताए गए हैं शास्त्रों में। अच्छा जन्म कैसे लें, शक्तिशाली कैसे बने, ये सब चीजें, अभी ये सब चीजें मटेरियल है, राइट। तो ये मटेरियल एडवांसमेंट के भी तरीके बताए हैं शास्त्र में। ऐसा नहीं कि सिर्फ आध्यात्मिक, हमको लगता है कि शास्त्र में जो है सब आध्यात्मिक है, नहीं, शास्त्र में मटेरियल भी है, मटेरियलिस्टिक भी है, आध्यात्मिक भी है। तो अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ रहा है भौतिक उन्नति के लिए, या शास्त्रीय क्रियाकलापों का इस्तेमाल कर रहा है भौतिक उन्नति के लिए, अच्छा स्वर्ग जाने के लिए, या फिर अच्छा पति, अच्छा पत्नी, अच्छा घर, अच्छा बंगला, अच्छा सिचुएशन, अच्छा जॉब, इसके लिए अगर कोई शास्त्रों को पढ़ रहा है और उसके क्रियाकलापों का पालन कर रहा है, भगवान को, देवी देवताओं को अप्रोच कर रहा है, तो क्या ये सही है या गलत है? सही के लिए थम्स अप, गलत के लिए थम्स डाउन। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, मैं कर देता हूँ। कुछ ही लोग थम्स अप दे रहे हैं, कोई थम्स डाउन नहीं दे रहा। देखिए आंसर ये है इसका कि अगर हम भौतिक उन्नति के लिए शास्त्रों को यूटिलाइज कर रहे हैं, शास्त्रीय जो क्रियाकलाप हैं, पूजा और त्याग, दान, ये सब चीजें जो हम कर रहे हैं, तपस्या, ये सब जो हम कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं है, ओके, सही भी नहीं है, ना गलत है ना सही है, क्योंकि ये हमारी नीड है, राइट। हमको हर स्तर पे हैप्पीनेस चाहिए, हमको मटेरियल लेवल पे भी हैप्पीनेस चाहिए ना, नहीं तो हम जी कैसे पाएंगे अगर मटेरियल लेवल पे हैप्पीनेस नहीं मिलेगा तो। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, प्रॉब्लम तब होती है जब हम समझते हैं कि इसके ऊपर कुछ नहीं है, तब हम क्या हो गए, तब हम कम बुद्धिमान हो गए, राइट। मटेरियल हैप्पीनेस जो है उसमें अलग अलग लेवल्स हैं, तमोगुण से ऊंचा है रजोगुण, रजोगुण से ऊंचा है सत्वगुण। जितना ज्यादा ऊंचे गुण के हम हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करते हैं उतना ज्यादा सेटिस्फैक्टरी रहता है वो। लेकिन इन तीनों के बियॉन्ड भी देयर इज अ हैप्पीनेस, इन तीनों के बियॉन्ड भी एक आनंद की एक स्थिति है जो है आध्यात्मिक आनंद, राइट। तो जो लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ अच्छे से यज्ञ इत्यादि करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, सब कुछ करते हैं, धार्मिक सारे कार्य करते हैं, लेकिन सिर्फ अगर भौतिक उन्नति के लिए करते हैं, मेरा हेल्थ अच्छा रहे, मेरी स्पाउस अच्छी रहे या अच्छा रहे, मेरा घर बंगला जॉब सब अच्छा रहे, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं जो धर्म का इस्तेमाल करते हैं भौतिक उन्नति के लिए, वो गलत नहीं है, लेकिन वो कम बुद्धिमान है। वो शास्त्रों के आधार पे धर्म का पालन कर सकते थे और ऊंचे लेवल के हैप्पीनेस के लिए, वो और ज्यादा हाइयर, जो भौतिक से भी ज्यादा हाइयर लेवल का हैप्पीनेस है, आध्यात्मिक हैप्पीनेस जो है, उसके लिए वो यूटिलाइज कर सकते थे। लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं है, उनको लगता है कि बस ये भौतिक उन्नति हो जाना यही सब कुछ है। तो ऐसे लोगों को कम बुद्धिमान बोला गया है। तो इन शॉर्ट हमें धर्म का पालन करना चाहिए। अगर हम बुद्धिमान हैं तो हमें धर्म का पालन अर्थ के लिए नहीं करना चाहिए, हमें धर्म का पालन करना चाहिए
आध्यात्मिक आनंद के लिए, और वो होता है भक्ति से, राइट। हमें भक्ति करना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भक्ति करना चाहिए अपनी चेतना को विकसित करने के लिए, अल्टीमेटली जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर हम कर रहे हैं तो हम बुद्धिमान हैं। अगर हम वही धर्म, भक्ति, पूजा इत्यादि कर रहे हैं सिर्फ भौतिक उन्नति के लिए, तो हम कम बुद्धिमान हो गए। मतलब हमको जो हम ज्यादा मांग सकते थे, हम ज्यादा अचीव कर सकते थे, हम उतना अचीव नहीं कर रहे, हम छोटी मोटी चीज अचीव कर रहे हैं। वो छोटी मोटी चीज हम खुद के एंडेवर से भी कर सकते हैं ना। इसलिए आजकल जो लोग हैं, आजकल लोगों का धर्म के ऊपर से भरोसा उठते जा रहे हैं। क्यों? उनको लगता है अरे भाई, जब मुझे मटेरियली उन्नति करना है, मुझे भौतिक उन्नति करना है, तो मैं ये शास्त्र वास्त्र क्यों पढ़ूं? मैं भौतिक उन्नति तो मेहनत से भी हो जाएगी ना। भौतिक अभी वो शास्त्र पढ़ूंगा, वो यज्ञ पूजा पाठ करूंगा, उससे अच्छा उतना टाइम मैं बॉस को कुछ कर दूं, मेहनत करूं, कुछ तो स्किल्स डेवलप कर दूं, राइट। प्रैक्टिकल है नहीं, ऐसे ही होता है। तो क्योंकि जो भी संत महात्मा रहे हैं बीच के समय के, जो प्रामाणिक नहीं रहे हैं, उन्होंने धर्म का ऐसा प्रचार किया है कि धर्म करोगे तुम्हारा अर्थ अच्छा हो जाएगा, तुम्हारी भौतिक उन्नति होगी। ऐसे लोगों ने धर्म का और अधोगति कर दिया। क्यों? क्योंकि धर्म जो है वो भौतिक उन्नति के लिए नहीं है, धर्म आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। अगर आपको भौतिक उन्नति चाहिए तो आप मेहनत करो, राइट। आप शॉर्टकट मत मारो कि अरे चलो पूजा पाठ करके हम अपनी मुरादें पूरी करवा देंगे। ये वर्क हार्ड ना, राइट। तो अर्थ के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए और धर्म का पालन हमें करना चाहिए अल्टीमेट हैप्पीनेस के लिए, नॉट फॉर छोटा मोटा हैप्पीनेस। उसके लिए आप मेहनत करके भी आप कमा सकते हो। आई जस्ट एंड विद वन लास्ट पॉइंट। हमारे प्रभुपाद जो हैं, उनके जो गुरु हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला कि अरे मैंने एक योगी से मिला मैं, और वो योगी ने पूरी जिंदगी भर तपस्या की है और उसने एक सिद्धि प्राप्त की है जिससे कि वो पानी के ऊपर भी चल सकता है। ओके, पानी के ऊपर चल सकता है वो, और बहुत एकदम इम्प्रेस होकर बता रहे हो उनको। वो बोले उसने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, पूरा जीवन वेस्ट कर दिया उसने। प्रभुपाद के जो गुरु हैं वो बोले वो योगी ने पूरा अपना जीवन क्या कर दिया है? वेस्ट। क्योंकि पानी के ऊपर तो मैं भी चल सकता हूँ, 2 पैसा दे के चल सकता हूँ मैं। आप लोग चल सकते हैं पानी के ऊपर 2 पैसा दे? अभी तो नहीं, अभी तो अलग बात है, बट पानी के ऊपर चल सकते हो कि नहीं आप? कैसे चल सकते हो पानी के ऊपर? बोट से। बोट लो, बोट से आप वैसे भी पानी के ऊपर चल जाओगे, और उस समय 2 पैसे में बोट का टिकट मिलता था। वो बोले अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया उसने इसके लिए। तो पॉइंट ये है कि आध्यात्मिक जीवन का पालन या पूजा पाठ, रीति रिवाज, धर्म का पालन हमें भौतिक उन्नति के लिए अगर हम कर रहे तो हम कम बुद्धिमान हैं। एक्चुअली इंटेलिजेंट पर्सन आध्यात्मिक उन्नति के लिए करेगा शास्त्रों का पालन। हरे कृष्णा। तो वही यहाँ पे बताया गया है। सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय जय प्रभुपाद की जय।